गाइस आज हम लोग यहाँ पर आपको इस वीडियो में HCl के बारे में पूरी जानकारी देंगे और उसके बाद हम लोग इसका पूरा चैप्टर क्लियर करेंगे। तो अगर मैं आपको बताऊं, आपको हंसना नहीं, लेकिन ये आपके लिए एक चैलेंज है। HCl का नेम क्या है? HCl फुल नेम हाइड्रोजन क्लोराइड, निक नेम क्या है उसका? म्यूरिएटिक एसिड। म्यूरिएटिक एसिड है और उसका एड्रेस क्या है, मतलब वो रहता कहाँ है? गैस्ट्रिक जूसेस ऑफ मैमल एंड लेबोरेटरी लैब्स में होती है। और वो उसका बॉडी का कलर कैसा है? वो कलरलेस है। उसकी बॉडी की स्मेल क्या है? पंजेंट स्मेल है। और उसका वेट कितना है? 36.46 AMU। सो गाइस आई होप आपको इतना सुन के मजा आया होगा। एक बार मैं आपके लिए और रिपीट करता हूँ। जो HCl होता है उसका पूरा नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड और निक नेम उसका क्या है? घर का नाम म्यूरिएटिक एसिड। एड्रेस वो पाया कहाँ जाता है? गैस्ट्रिक जूसेस ऑफ मैमल्स, इन डाइजेस्टिव सिस्टम्स और इन स्टमक और लेबोरेटरी में। एंड बॉडी कलर उसका कैसा होता है? कलरलेस। बॉडी की स्मेल कैसी होती है? पंजेंट स्मेल। और उसका वेट कितना होता है? 36.46 AMU। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अभी हम लोग इसके बाद पूरा चैप्टर क्लियर करेंगे विद इन 30 मिनट। सो गाइस अगर लोग वीडियो में लास्ट तक बने तो आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। चैनल पर एक बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो। हम लोग यहाँ पर आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो लाते रहेंगे। सो गाइस चलिए देखते हैं अपना पूरा चैप्टर। सो गाइस HCl का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मुझे पता है कि आपने इसका एड्रेस, नेम, पता, वेट और ये सब, उसकी बॉडी का कलर और उसकी बॉडी की स्मेल, ये सब आप लोग ने जान लिया होगा। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, इसे हम लोग म्यूरिएटिक भी एसिड भी बोलते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो इसका निक नेम होता है वो होता है म्यूरिएटिक एसिड। स्पेलिंग याद कर लीजिए, बहुत बार बोर्ड में पूछा जाता है। और अगर आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो आपको क्रिस्टल क्लियर होने वाला है। यहाँ पर क्या है इसकी स्पेलिंग? MURIATIC एसिड, म्यूरिएटिक एसिड। कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूसेस एंड मैमल्स, लैब्स एंड वोल्केनिक इमिशंस। सो गाइस यहाँ पर जो हमारा HCl होता है वो कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? हमारा पाया जाता है गैस्ट्रिक जूसेस ऑफ मैमल्स, मतलब हमारे स्टमक में, और यहाँ पर लैब्स में और वोल्केनिक इमिशंस में। अब अगर हम लोग यहाँ पर इसका एटॉमिक वेट निकालना चाहें तो देखिए हमारे पास H और Cl है। जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पर हमारे पास क्या है? हमारे पास है H और Cl। एक H है, एक Cl है, तो हम लोग एक H को H का कितना होता है हमारे पास? H का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 1 प्लस, और जो हमारा जो Cl होता है उसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 35.5। 30.5 नहीं, हम लोग बोल सकते हैं 30.56 होता है। 35.6 होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर इसको प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 1 प्लस का 35.6, तो ये अप्रोक्सीमेटली 36.6 AMU के बराबर होता है। ओके, तो होप आप सबको ये बात भी समझ में आ गई होगी। सो गाइस ये हमारा कितना होता है? 36.6 AMU के बराबर होता है। तो सो गाइस आई होप आपको ये बात भी समझ में होगी। अब हम लोग यहाँ पर आगे इसकी प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस यहाँ पर अगर आप लोग इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर अब जो हमारा कंसेप्ट आता है वो आता है लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। सो गाइस जो हमारी HCl गैस होती है उसकी हम लोग लेबोरेटरी में, लैब में प्रिपरेशन करेंगे, कैसे हमारे पास HCl गैस बनती है। सो गाइस ध्यान से देखना, पूरा वीडियो देखो। यहाँ पर पहले आप इस फिगर को ध्यान से देखो। यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन इसमें किस तरह से बनेंगे, आपके पास क्या होता है? ये वाला कंपाउंड गैप कर दिया जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर जो लिखा है NaCl प्लस H2SO4, इसे क्या कर देंगे? गैप कर देंगे और पूछेंगे यहाँ पर कौन सा कंपाउंड है, या फिर यहाँ से कौन सी गैस जा रही है। आपने HCl लिख दिया, गैस लिखना भूल गए, तब भी मार्क्स चला जाएगा। यहाँ पर कौन सा कंपाउंड है, ये क्या है, मतलब यहाँ पर आपको बेसिकली याद ये रखना है, ये पूरा जो अपैरेटस है आपको इसमें सभी जगह फिगर और जो हमारे कंपाउंड्स जिनका यूज़ किया गया है, जो कंपाउंड इवॉल्व हो रहा है, जिनका रिएक्टेंट के थ्रू यूज़ किया जा रहा है, उन सबको हम लोग को यहाँ पर पढ़ लेना है। ओके, तो आप इस फिगर को ध्यान से देखो। अब इस फिगर में हो क्या रहा है, यहाँ पर हमारे पास इसको बर्न किया जा रहा है, और बर्न किया जा रहा है मतलब इसको हीट दी जा रही है। और यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर कुछ NaCl के जो आप छोटे छोटे कंपाउंड देख पाओगे, ये हमारे पास NaCl और H2SO4, जो सॉल्यूशन है वो H2SO4 का है, और जो कंपाउंड है वो हमारे किसका है? NaCl का है। तो आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी कि हमारा क्या है? NaCl कंपाउंड है। अब यहाँ पर ये पूरा सॉल्यूशन है ना, तो इस पे क्या हो रहा है, यहाँ से अब एक पर्टिकुलर ये थिस्टल फनल बाहर निकला हुआ है जिसमें कुछ है नहीं। अब यहाँ से क्या होता है, जो यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है तो वो जो एयर है वो यहाँ से बाहर जा रही। मॉइस्ट HCl गैस, वो कौन सी गैस थी? मॉइस्ट है, मतलब अभी उसमें पानी है, मतलब उसमें भी वाटर है ना। अब उसके बाद वो एक दूसरे जो हमारी पाइप होती है उससे जा रही है, और जाने के बाद वो एक किसी दूसरे कंटेनर में आती है जहाँ पर आपके पास कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 होता है। यहाँ क्वेश्चन आपसे बनता है, पूछा जाएगा कि वहाँ पर कौन सा H2SO4 था, कॉन्सनट्रेटेड था, डाइल्यूट था, या फिर लेस अमाउंट में था। इसमें आपसे इस तरह क्वेश्चन बनेंगे, तो आपको ये याद होना चाहिए वो हमारा कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 में आता है। और फिर ड्राई HCl गैस
जो है यहाँ पर बाहर आके इसमें कलेक्ट हो जाता है। अभी आप पूछेंगे यार ये इतना आपने इतनी जल्दी बता दिया, इसको समझाओ कैसे, तो उसको मैं आपको समझाने का एक तरीका बताता हूँ। ध्यान से देखना, हम लोग यहाँ पर पहले देखेंगे कि रिएक्टेंट क्या थे, प्रोडक्ट क्या थे, इक्वेशन क्या थी, ये सब चीज़ हम लोग देखते हैं अपने बोर्ड के पेपर के हिसाब से। तो चलो देखते हैं। सो गाइस यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं जो हमारे पास लेबोरेटरी मेथड ऑफ HCl में देख लेते हैं हमारे पास रिएक्टेंट कौन कौन सा है। तो रिएक्टेंट के लिए हमने यूज़ किया NaCl, सोडियम क्लोराइड एंड कंसनट्रेटेड H2SO4। जैसा कि आप लोग इस फिगर में देख पा रहे हो कि यहाँ पर हमने कौन सा कंपाउंड यूज़ किया, NaCl एंड प्लस H2SO4, और यहाँ पर हमने यही दो चीज़ यूज़ की है, लेकिन जो हमारा कंसनट्रेटेड अमाउंट में हमने किसका यूज़ किया, H2SO4 का किया है। यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट क्या हो गया, NaCl, सोडियम क्लोराइड, और क्या हो गया हमारे पास कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। आई होप सो कि आपको ये बात भी समझ में होगी। अब यहाँ पर प्रोडक्ट देखते हैं, प्रोडक्ट क्या है। अब आपको अगर ये बात पता हो कि हम लोग यहाँ पर किस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, HCl के बारे में पढ़ रहे, तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि यहाँ पर HCl ही इवॉल्व होने वाला है, मतलब HCl ही हमें प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो जो हमारा प्रोडक्ट है HCl गैस एंड सोडियम बाइसल्फेट। अभी आप कहोगे यार ये सोडियम बाइसल्फेट कहाँ से आ गया, तो मैं आपको कहूँगा रुक जाओ भाई, सब्र करो, मैं समझा रहा आपको। तो देखते जाओ, खाली वीडियो को लास्ट तक देखो तो आपको क्रिस्टल क्लियर होने वाला है, स्किप मत करना कोई चीज़। तो यहाँ पर देखो, जो HCl गैस था और सोडियम बाइसल्फेट किसके थ्रू निकला, एज अ प्रोडक्ट की थ्रू निकला। मतलब जो हमारा रिएक्टेंट ने रिएक्ट किया और हमें मिला क्या, प्रोडक्ट में क्या मिला है, एक तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस और NaHSO4। कंडीशन क्या होना चाहिए, कंडीशन हमारे पास ये है कि जो है 200 डिग्री सेल्सियस से कम की हीट होनी चाहिए। मतलब जो यहाँ पर हम लोग हीट दे रहे हैं ये हमारी लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। आप सबकी ये बात भी समझ में आएगी, ये हमारी कितनी होनी चाहिए, लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस। क्यों हम लोग लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस ही ले रहे हैं हम लोग, ये सब क्वेश्चन जो आपके मन में आ रहे हैं, तो जो मेरे मन में आए थे वो सब मैं अभी आपको सॉल्व कराऊंगा। आगे देखो यहाँ पर हमारे पास, अगर आप ये सब भूल जाते हो, प्रोडक्ट, रिएक्टेंट, कंडीशन, इक्वेशन, ये सब भूल जाते हो, तो आपको सिर्फ एक रिएक्शन याद रखनी है और उसे आपको अच्छे से याद रखना है। एक बार मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ कैसे आपको याद रखनी है। सो गाइस यहाँ पर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है NaCl, जो हमारा एज अ प्रोडक्ट हमने यूज़ किया था। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जब हमने NaCl और H2SO4 एज अ प्रोडक्ट यूज़ किया, तो NaCl और H2SO4 गिव्स HCl गैस। हमें पता है प्रोडक्ट हमारे पास क्या था, HCl गैस था, और क्या था, सोडियम बाइसल्फेट। तो ये हमारे पास क्या है, सोडियम बाइसल्फेट। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि जो हमारा NaCl है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग रॉक सॉल्ट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, रॉक सॉल्ट। तो आई होप आप सबको ये बात भी समझ में आएगी, हम लोग क्या बोल देते हैं, इसे हम लोग रॉक सॉल्ट भी बोल देते हैं। अगर बात करें यहाँ पर हम लोग H2SO4 की, तो H2SO4 जो हमारा है ये कंसनट्रेटेड अमाउंट में है, तो यहाँ पर हम लोग CONC लिख देंगे, कंक मतलब कंसनट्रेटेड H2SO4 है। और यहाँ पर जो हमारे पास कंडीशन है वो है लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस। क्या है हमारे पास कंडीशन, कंडीशन हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस। तो आपको ये बात भी समझ में आएगी कि यहाँ पर जो हमारे पास कंडीशन है वो है लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर आप पूछोगे क्या बन गया है हमारे पास, HCl ही क्यों बना। तो यहाँ पर आप लोग एक बात ध्यान से देखो, NaCl प्लस का H2SO4 था ना हमारे पास, तो यहाँ पर क्या होगा, जो दो H है यहाँ पर हमारे पास H प्लस H, तो यहाँ पर हमारा जो एक Cl है, क्या है हमारे पास एक Cl है ऊपर, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो ये क्या हमारे, ये हमारा एक Cl है। अब ये Cl और ये एक H हमारे पास कंबाइन हो गया, तो हमारे पास क्या बना, HCl बना। और यहाँ पर हमारे पास एक Na बचा, यहाँ पर ये वाला पूरा Na बचा है, और एक H इसका बचा है, मान लो ये चला गया, ओके। अब ये H बचा है, तो H प्लस ये बचा पूरा SO4। तो आई होप आपको ये बात भी समझ में आई होगी कि यहाँ पर हमारे पास कैसे क्या क्या बच रहा है और क्यों बच रहा है। तो ओके गाइस, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो यहाँ पर आपने देख लिया होगा कि यहाँ पर NaHSO4 बच रहा है और क्यों बच रहा है। तो यहाँ पर देखो हुआ क्या, एक बार मैं आपको और समझाना चाहूँगा। NaCl जो H प्लस H है, तो Cl H के साथ कंबाइन करके HCl बना दिया, और NaHSO4। आई होप आपको ये बात भी समझ में आएगी। बढ़ते हैं आगे। सो गाइस यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था, तो यहाँ पर बस रिएक्शन क्या, आगे देख लेते हैं। NaCl शुड बी प्रेजेंट इन अ सॉलिड स्टेट। तो ये हमारे पास यहाँ पर NaCl के कुछ सॉल्ट्स हैं, रॉक सॉल्ट है, वो हमारे पास सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है। एंड रिएक्टेंट शुड बी NaCl प्लस कौन, जो रिएक्टेंट है वो हमारा NaCl है, और कॉन्सेंट्रेटेड NaCl का जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है। तो आप सबको ये बात समझ में होगी। और प्रोसीजर क्या था, प्रोसीजर मतलब यहाँ पर आपको सिंपल इंग्लिश में लिख देना, यहाँ पर आपने किया क्या, यहाँ पर आपको पता है कि हमने क्या किया,
sodium chloride and concentrated sulfuric acid are slowly heated less than 200 डिग्री सेल्सियस and HCl gas is evolved। सिंपल सी सादी इंग्लिश में आपको लिख देना ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो पाए और टीचर भी समझ पाए। तो यहाँ पर क्या लिखा है, सोडियम क्लोराइड NaCl को जब हमने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया H2SO4 के साथ तो स्लोली हीट किया और 200 डिग्री सेल्सियस से कम के जो हमारा टेम्परेचर हीट थी उसको हमने दिया और हमारे पास HCl गैस इवॉल्व हो गई। ऑब्जर्वेशन क्या है हमारे पास, ऑब्जर्वेशन भी पूछा जाता है पेपर में। तो ऑब्जर्वेशन है द HCl गैस इज ऑब्टेन्ड पास थ्रू द बॉटल कंटेनिंग कंसन H2SO4 एंड वेयर द मॉइस्चर वाटर वेपर इज ऑब्जर्व्ड देन द ड्राई HCl गैस इज कलेक्टेड बाय द अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। ओके, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है इसे समझते हैं इस फिगर के थ्रू। इस फिगर को मैं जूम कर देता हूँ। ओके, हम लोग इस फिगर के थ्रू पूरा समझेंगे कि यहाँ पर हमने उसने ऑब्जर्वेशन में क्या क्या बोल दिया। ओके, तो यहाँ पर लोग देख लेते हैं। सो गाइस देखो, यहाँ पर बोला जा रहा है जो हमारा HCl गैस है, अभी यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास मॉइस्ट HCl है, मतलब कि HCl में कुछ नमी पाई जा रही है। अभी हमारे पास HCl जो है वो प्योर नहीं है ना, तो यहाँ पर हमारे पास HCl में नमी पाई जा रही है, इसलिए हमने क्या किया, HCl को H2SO4 वाले सोल्यूशन में डाला और वो क्या है, कंसनट्रेटेड है। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, जो हमारा HCl और जो हमारा H2SO4 है यहाँ पर क्या होगा, एक जो HCl गैस है ना यहाँ पर वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। HCl हमारा कैसा शो कर रहा है, यहाँ पर HCl जो हमारा ये हमारा ड्राइंग एजेंट, क्या है, ड्राइंग एजेंट। अब आप सोचोगे हमने यहाँ पर और कोई ड्राइंग एजेंट क्यों नहीं यूज़ किया, तो वो भी मैं आपको आगे सब बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पर HCl गैस को जब हम लोग कंसंट्रेटेड H2SO4 के पास से निकालते हैं तो हमारे पास यहाँ पर HCl जो है वो इस जार में कलेक्ट हो जाती है। लेकिन आपको ये सोच रहे होगे कि यहाँ पर जार में पहले से एयर पाई होगी तो HCl भी एयर ही है, मतलब हमने एयर ही निकाला है, HCl गैस है, तो ये इस जार में कैसे है, क्यों गैस इसमें पहले से थी ना, तो इसमें क्यों आएगा ये अंदर। तो यहाँ पर मैं बताऊँ जो HCl होता है उसका गैस हैवियर होता है 1.25 या 1.37 के अराउंड हैवियर होता है। किससे होता है, 1.37 टाइम्स हैवियर होता है एयर से। तो जो हमारी जो HCl गैस है वो हैवी थी, भारी थी, तो नीचे आ गई और इसको जो एयर हो गया उसको अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो गया, मतलब एयर यहाँ पर थी, ये हमारी एयर है। अब क्या होगा, अगर कोई भारी चीज़ अंदर आ रही है तो जो हल्की चीज़ है उसको ऊपर जाना पड़ेगा, तो जो हमारा एयर है उसका अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो आई होप सो आपको ये बात भी समझ में आई होगी। अब यहाँ पर प्रिकॉशंस देख लेते हैं। सो गाइस प्रिकॉशंस है हमारे पास, रिएक्टेंट NaCl प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 इज इनिशियली हीटेड वेरी स्लोली टू कंट्रोल द इवोल्यूशन ऑफ HCl गैस। तो यहाँ पर हमें क्या प्रिकॉशन करना है, प्रिकॉशन में ये करना है कि हम लोग जो NaCl और H2SO4 इसको पहले स्टार्टिंग में बहुत धीरे धीरे इसका टेम्परेचर रेस करेंगे, ना ये नहीं कि डायरेक्ट 200 डिग्री सेल्सियस पे कर दिया। इससे क्या हो सकता है, हमारा जो गैस होती है वो गैस हो सकती है, उससे जो अपैरेटस है वो टूट सकता है, इसलिए हमें स्लोली इसको हीट करना है। तो आई होप सो कि आपको ये बात भी समझ में आई होगी। सो गाइस अभी आप लोग ये पूछ रहे होगे कि जो हमारा HCl है वो हमारा वोलाटाइल कंपाउंड है। HCl क्या है हमारे पास, वोलाटाइल गैस है। तो हमने यहाँ पर जो, अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन अभी मैं आगे आपको सब करवाऊंगा, सब क्वेश्चन करवाऊंगा, पहले मैं आपको जो बात बता रहा हूँ वो चीज़ समझो। तो जो हमारा वोलाटाइल गैस क्या होती है, वोलाटाइल वो गैस होती है HCl गैस, जब वोलाटाइल गैस इन रूम टेम्परेचर गैसेस स्टेज प्रेजेंट इज कॉल्ड वोलाटाइल गैस। मतलब वोलाटाइल गैस वो होती है जो कि रूम टेम्परेचर पर गैस के फॉर्म में प्रेजेंट हो। आगे आता है, अच्छा छोड़ो, वोलेटाइल कंपाउंड क्या होता है। तो वोलेटाइल कंपाउंड आर दोस कंपाउंड विच कन्वर्ट्स फ्रॉम लिक्विड एट टू गैस एट रूम टेम्परेचर। मतलब वोलेटाइल कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो कि लिक्विड से गैस में आ जाते हैं रूम टेम्परेचर पर, मतलब रूम टेम्परेचर पर रखने से वो लिक्विड से गैस हो जाते हैं। तो पप्सों को आपकी ये बात भी समझ में होगी कि हमारे पास वोलेटाइल गैस और वोलेटाइल कंपाउंड क्या होते हैं। ओके, चलो आगे देख लेते हैं। आगे आता है हमारे पास कलेक्शन ऑफ HCl गैस। HCl गैस कैसे कलेक्ट हो रही, अभी मैंने आपको बताया, जैसा कि मैंने आपको इस फिगर में शो किया कि यहाँ पर जो हमारे पास एयर है उसका अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो जाता है और HCl गैस हमारी भारी होती है तो वो अंदर आ जाती है और एयर का अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है इट इज कलेक्टेड बाय द अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। देखा, जो मैंने बोला वही हुआ। तो इट इज हैवियर देन एयर, एयर से हैवियर होती है, मेरे हिसाब से 1.37 टाइम्स होती है, बाकी कंफर्म तो नहीं बता सकता क्योंकि ये कहीं लिखा नहीं है, ये हमारे सिलेबस में भी नहीं है। आगे लिखा हुआ है इट इज हाईली सोल्युबल इन वाटर हैज नॉट कलेक्टेड वाटर। इस पॉइंट को याद कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा भी आगे। बताया क्या जा रहा है, इट इज अ हाईली सोल्युबल इन वाटर हैज नॉट कलेक्टेड ओवर वाटर। ये जो है वाटर में ज़्यादा हाई, मतलब एक्सट्रीमली सोल्युबल है, मतलब जैसे आप इसको HCl को वाटर को करोगे तीनों दिन सोल्युबल हो जाएगा। और इसी वजह से हम लोग इसको वाटर में, वाटर के ऊपर या वाटर के जैसे ऑयल होता है उसकी लेयर जम जाती है वाटर के ऊपर, लेकिन यहाँ पर जो HCl उसकी लेयर नहीं जम पाएगी। क्यों, क्योंकि वो हमारे पास सोल्युबल होता है, इस वजह से हम लोग उसे कलेक्ट नहीं कर सकते। आगे लिखा हुआ आइडेंटिफिकेशन ऑफ HCl गैस। HCl गैस की आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे कि मान लो मेरे पास कोई जार है, वो उसमें HCl गैस ही कैसे है, हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर
उसके हमारे पास मेथड में आपको बताता हूँ। अ ग्लास रॉड डिप्ड इन अमोनिया NH3। एक ग्लास रॉड को क्या करेंगे हम लोग, NH3 अमोनिया में डिप कर देंगे। मान लो हमने एक ग्लास रॉड को, ये हमारी ग्लास रॉड है, ओके, हमने क्या किया, इसको अमोनिया में डिप कर दिया। तो हमने इसको क्या कर दिया, ये अमोनिया में डिप कर दिया, ओके। अभी हमारे पास ग्लास रॉड डिप्ड है। आगे लिखा हुआ है अमोनिया सोल्यूशन ब्राउट नियर वेपर ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। अब मान लीजिए हम इसको एक हाइड्रोजन क्लोराइड की वेपर के पास लेकर आते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास हम लोग क्या एग्जांपल ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास जो है उसका वेपर है, तो अगर वो गैस HCl होगी तो यहाँ पर डेंसिफाइड फ्यूम फॉर्म होगा। अगर वो जो गैस थी वो हमारी HCl होगी तो वहाँ पर हमारे पास डेंसिफाइड फ्यूम फॉर्म होगा। सो गाइस आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए कि अगर हमने एक अमोनिया के सॉल्यूशन में हमने एक रॉड को डिप करी है, और अगर वो हमारे पास HCl कंपाउंड होगा जिसके पास आप ले जा रहे हो, तो अगर वो NH3 के कंपाउंड में डिप करने के बाद अगर आप लोग उसे HCl के पास ले जा रहे हो, और अगर वहां पर डेंस व्हाइट फ्यूम्स, क्या बोला मैंने, डेंस व्हाइट फ्यूम्स फॉर्म हो रहे हैं, डेंस व्हाइट फ्यूम फॉर्म हो रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि वो हमारे पास वो गैस HCl है। आप पूछोगे आप यार ये कैसे हो गया, बिना बताए कैसे हो सकता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कैसे हो गया। तो गाइस मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आप लोग एक अमोनिया में डिप्ड रॉड को, मतलब एक आपने क्या किया, रॉड लिए जिसको अमोनिया में डिप कर दिया, अगर आप लोग उसको HCl के वेपर के पास ले जाओगे और वहां पर अगर आपको डेंस व्हाइट फ्यूम्स मिलता दिख रहा है, मतलब मिल रहा है कि आपको वो जो वहां पर डेंस व्हाइट फ्यूम्स बन रहा है, मतलब आप ये समझ लीजिए जो हमारी गैस हो गया वो हमारी HCl गैस ही है। ये हमारी कंफर्मेशन थी, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि वो गैस HCl। आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है। अब आते हैं यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन जो आपके दिमाग में चल रहे होंगे कि हमने NaCl ही क्यों यूज किया, क्यों हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज किया, क्यों हमने HNO3 नहीं यूज किया, क्यों हमने जो है और सारे कंपाउंड क्यों नहीं यूज किए। तो चलो अब एक एक क्वेश्चन का मैं आपको जवाब देता हूँ। देखो पहला क्वेश्चन आपके मन में आया होगा, अगर नहीं आया है मतलब आप लोग इस वीडियो को समझ नहीं रहे हो, तो अगर आपके मन में क्वेश्चन नहीं आया तो आप समझ नहीं रहे, तो वीडियो को दोबारा रिमाइंड करो, पूरा देखो। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, व्हाई वी यूज NaCl इन लैबोरेटरी प्रिपरेशन, व्हाई वी यूज NaCl इन लैबोरेटरी प्रिपरेशन। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि NaCl हमने क्यों यूज किया, क्योंकि वो सस्ता है और आसानी से मिल जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, व्हाई वी यूज कंसंट्रेटेड H2SO4, हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 को क्यों यूज किया है, क्योंकि ये पहली बात वो नॉन वोलेटाइल है, ये बात आप लोग याद रखो, H2SO4 नॉन वोलेटाइल है, और हमको एक जो हमारा HNO3 है वो नॉन वोलेटाइल है। ओके रुक जाइए, ओके गाइस, जो हमारा HNO3 होता है वो हमारा नॉन वोलेटाइल है। मैंने आपको ये बात बता चुकी है, जो HNO3 होता है। एक बार मैं इसको सेट कर देता हूँ। ओके गाइस, तो भैया आप लोग देखिए, अभी आप यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, मैं आपको बताना क्या चाह रहा है। मैं आपको बताना कुछ नहीं चाह रहा, मेरा कहने का मतलब जो है आप साफ साफ समझ पा रहे। मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो जो हमारा NH3 हमने क्यों नहीं, उसके आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा ना। तो NH3 जो हमारे पास होता है, सॉरी गाइस NH3 बोल रहा मैंने यहाँ पर मुझे बोला जी HNO3, हमने HNO3 क्यों नहीं यूज किया, वाई वी नॉट यूज दिस, क्योंकि यहाँ पर कारण है, क्योंकि ये हमारे पास क्या, ये हमारे पास है वोलाटाइल। ये हमारे पास कौन सा कंपाउंड है, ये है हमारे पास वोलाटाइल। ओके, ये हमारे पास वोलाटाइल कंपाउंड है, और अगर हम किसी वोलाटाइल कंपाउंड को बनाने के लिए किसी वोलाटाइल का यूज करेंगे तो वहाँ पर हमारे पास रिएक्शन तगड़ी हो जाएगी और वो एक्सप्लोसिव नेचर का हो जाएगा। इसलिए हम लोग HNO3 नहीं यूज कर सकते। बाकी अच्छे से समझ लेते हैं जो नोट्स में लिखा हुआ है। ओके, आगे लिखा हुआ है, बिकॉज इट कैन नॉट used in the place of concentrated H2SO4 since it is volatile and may volatile along with HCl, मतलब क्योंकि ये वोलाटाइल है तो ये HCl के साथ वोलाटाइल हो सकती है, और हमें एक वोलाटाइल कंपाउंड बनाने के लिए, HCl हमारा वोलाटाइल कंपाउंड है, उसको बनाने के लिए एक नॉन वोलाटाइल गैस चाहिए जो कि हमारी H2SO4 ही है सिर्फ। तो गाइस आई होप आप सबको ये बात भी समझ आई होगी। चलिए आगे देखते हैं। सो गाइस यहाँ पर आपके मन में आपको क्वेश्चन आया होगा कि हमने जो टेम्परेचर है वो 200 डिग्री सेल्सियस से कम क्यों रखा, ये भी आपके मन में आ रहा होगा। तो हमने इसलिए कम रखा क्योंकि उसके पीछे जो कारण है वो आप सुनकर चौंक जाएंगे। सो गाइस वहाँ पर जो इसके पीछे कारण है वो है जो, मतलब अगर आप लोग 200 डिग्री सेल्सियस ज्यादा कर दोगे तो सिंपल सी बात है, आपका जो ग्लास अपैरेटस है वो टूट जाएगा। आगे जो आप फ्यूल यूज कर रहे हैं वो भी वेस्ट होगा। क्यों वेस्ट होगा, हो गया अगर आपका अपैरेटस ही टूट जाएगा तो फ्यूल को किस काम का, आपको दोबारा पूरी रिएक्शन करानी पड़ेगी। तो पप्सों की ये बात भी समझ में होगी। और आगे एक बार और देख लो, अगर 2 NaCl प्लस H2SO4, ये हमारे पास NaCl और H2SO4 है, अगर हम लोग इसको मोर देन 200 डिग्री सेल्सियस पर करते हैं तो हमारे पास HCl गैस इवॉल्व होगी, Na2SO4 बनेगा। यहाँ पर हमारे पास NaHSO4 नहीं बन पाएगा।
द हार्ड क्रस्ट ऑफ Na2SO4, मतलब यहाँ पर हमारे पास NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट नहीं बन पाएगा, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ Na2SO4 बन पाएगा, सोडियम बाइसल्फेट से बोलते हैं। तो हार्ड क्रस्ट ऑफ Na2SO4, जो Na2SO4 है उसका हार्ड जो क्रस्ट होता है वो हमारे पास जाकर जो हमारे ग्लास उसमें चिपक जाएगा और आसानी से रिमूव नहीं होगा। तो ये कहने का मतलब था कि इसीलिए जो है हम लोग 200 डिग्री से कम का जो हमारा होता है यूज़ करते हैं, 200 डिग्री सेल्सियस कम से कम का टेम्परेचर। आगे देखते हैं ड्राइंग एजेंट हमारे पास क्या होते हैं। ड्राइंग एजेंट वो होते हैं जो हमारे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लें, जो नमी होती है इसको एब्जॉर्ब कर लें। यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा इस फिगर में, यहाँ पर हमारे पास क्या मॉइस्ट HCl गैस थी जो कि इस कंसंट्रेटेड H2SO4 ने क्या कर ली थी, मतलब एब्जॉर्ब कर ली थी। ये ड्राइंग एजेंट ऐसा यूज़ किया गया था। यहाँ पर क्या यूज़ किया गया था, ड्राइंग एजेंट। तो आई होप ये बात भी समझ आएगी। आगे देखते हैं। तो जो हमारे पास ड्राइंग एजेंट आर यूज टू रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम द गैसेस बट डू नॉट रिएक्टेड। ओके, ये मॉइस्चर का काम करती है लेकिन रिएक्ट नहीं करती उनके साथ, तो ये बात आप लोग याद रख लो। आगे आता है हमारे पास वाई कंसंट्रेटेड H2SO4 इज यूज्ड एज अ ड्राइंग एजेंट फॉर प्रिपरेशन। हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 को क्यों यूज़ किया, क्यों हमने CaO को नहीं यूज़ किया, क्यों हमने हमारे पास फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड को यूज़ किया। हमारे पास जो और कुछ सम ड्राइंग एजेंट है वो है कैल्शियम ऑक्साइड और पेंटा फॉस्फोरस ऑक्साइड। तो हमने इन सबका यूज़ क्यों नहीं किया, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड इसका यूज़ इसलिए नहीं किया क्योंकि कंसंट्रेटेड H2SO4 इज यूज्ड एज अ ड्राइंग एजेंट बिकॉज इट रिमूव मॉइस्चर ऑफ गैस बट डू नॉट रिएक्टेड। ये दोनों रिएक्ट करने का चांस था पर ये रिएक्ट नहीं करता, इसलिए हमने H2SO4 का यूज़ किया। आगे आता है हमारे पास सो वी कैन से दैट द गैस इज हैवियर देन वाटर। इसलिए हम लोग कह सकते हैं गैस जो है एयर से हैवियर है। अब आपको यार ये कैसे कह सकते हैं हम लोग, नहीं ये कैसे कह सकते हैं, तो इसके लिए अगर मैं आपको बताऊं, मैं आपको बताऊं तो देखो, मान लो यहाँ पर आप जो फिगर देख पा रहे हो, इस फिगर को ध्यान से देखो। इस फिगर में मैं बताना क्या चाह रहा, यहाँ पर जो है हमारे पास ये हमारी एक कैंडल है और यहाँ पर हमारे पास सिंपल सी एयर है। सिंपल सी एयर मतलब कि जो हमारी नॉर्मली ऑक्सीजन एयर होती है। तो ये जो हमारे पास ये जो कैंडल जा रही है इसमें क्या कर रहा है, एयर हेल्प कर रहा है। आई होप सो कि आपकी बात से इसको मैं जूम कर देता हूँ इस फिगर को। ओके, यहाँ पर हमारे पास एयर क्या कर रहा है, इसको हेल्प कर रहा है जलने में। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग HCl गैस डाल देंगे, मान लीजिए हमने इसमें HCl गैस डाला तो HCl गैस भारी होती है तो ये अंदर आएगा, जो एयर है उसका अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, एयर ऊपर चली जाएगी। ओके, ये बात में HCl अंदर आया, एयर ऊपर गई। अब उसके बाद ये पूरी तरह जब ढक जाएगा तो आप लोग थोड़ी देर बाद देखोगे इसमें हमने पूरी HCl इसमें डाल दी, इसमें पूरे में HCl आ गया। क्या आ गया, HCl। ओके, एक बार मैं इसको फिल कर देता हूँ, यहाँ पर पूरे में HCl आ गया। तो अब जो है इसको जो है हेल्प मतलब जलने में ऑक्सीजन हेल्प कर रही थी जो कि अब रही नहीं, जो कि बाहर चली गई और ये कैंडल बुझ जाएगा, एक्सटिंग्विश हो जाएगा। तो आपको ये बात भी समझ होगी हम लोग इसे कैसे करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सो वी कैन से दैट द HCl गैस इज हैवियर देन वाटर। सिंपल एक्सपेरिमेंट, वी रिक्वायर अ जार फिल्ड विद ड्राई HCl गैस। अब जार वेयर बर्निंग कैंडल इज प्लेस्ड। और आगे देखते क्या होता है। अ फिल्ड जार with dry HCl gas is poured into the lower jar containing the burning candle। उसके बाद क्या होगा, हमारे पास जो बर्निंग कैंडल है वो दब जाएगी और वो मतलब कि बुझ जाएगा और जो हमारी बर्निंग कैंडल है वो बुझ जाएगी। सुबह से आ गया था हमारे पास डिफाइन फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। फाउंटेन एक्सपेरिमेंट को पेपर में पूछा जाता है तो इसके लिए मैं आपको एक फिगर बनाया है मैंने आपके लिए मेहनत से, तो मैं आपको इसको पूरी तरह समझा दूंगा, फिर आप कहोगे यस भाई समझ में आ गया तगड़े से। देखो इस फिगर को एकदम ध्यान से समझो। यहाँ पर मैं आपको कहना क्या चाह रहा है, ये हमारे पास एक मतलब फ्लास्क टाइप में है, सर्किल फ्लास्क है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास एक ये जो पाइप लगी हुई है, ये पाइप जिसको आप लोग देख पा रहे हो हमारी जेट पाइप होती है। जेट पाइप हम लोग इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि दोनों एंड से ओपन होती है, दोनों माउथ इसके क्या होते हैं, ओपन होते हैं। ओके, इधर से भी ओपन है, इधर से भी ओपन है। यहाँ पर हमने एक ड्रॉपर लगा दिया है, ये देख लो आप ड्रॉपर है। और यहाँ पर क्या है, ये जो आपका कप देख पर मतलब जिससे ये बंद हुआ है, ये जो बंद हुआ है ना ये रबर का है ताकि इसमें जो मतलब कि गैस वैसे वो आर पार ना हो पाए, खाली बस मतलब कि इसके अंदर से डाला गया। अगर इसमें हम लोग कुछ और यूज़ करते तो ये अंदर थोड़ी आ जाता, मतलब रबड़ का यूज़ किया हम लोग ने इस वजह। और यहाँ पर वाटर है, इतनी बात समझ में आई। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, वाटर है और ब्लू लिटिमस है। वाटर और ब्लू लिटिमस है, किस कलर का है, हमारे पास ब्लू कलर के। मैं आपको एक बार करके बता देता हूँ। सो वैसे हमारा क्या है, ये हमारा ब्लू लिटिमस है। अब आपको समझ में आएगा। तो ये ब्लू लिटिमस है और अभी आप लोग देख पाओगे, अभी मैं आपको ऐसा जादू करके दिखाऊंगा ना क्या हो रहा है। यहाँ पर हम लोग फाउंटेन एक्सपेरिमेंट इसलिए हम लोग शो करते हैं
फाउंटेन एक्सपेरिमेंट हम लोग इसलिए शो नहीं करते कि इसमें HCl फॉर्म हो रहा है। इसका जो बेसिकली यूज होता है वो होता है कि जो है वाटर जो HCl है वो हाईली सोल्यूबल है वाटर में। इसका यूज में आप फाउंटेन एक्सपेरिमेंट को जो अगर आपसे पूछा जाए इसका मतलब कि मेन कंक्लूजन था इसका हम लोग क्यों यूज करते हैं, आप कह दोगे कि HCl का फॉर्मेशन के लिए गलत हो जाएगा, कतई गलत हो जाएगा, टीचर भी ये बताते हैं। लेकिन यहाँ पर इसका जो हम लोग यूज करते हैं वो करते हैं हाई सोल्यूबिलिटी के लिए, क्योंकि ये वाटर में हाई सोल्यूबल होता है। तो आई होप आप सबको ये बात भी समझ में आई होगी। चलो आगे देखते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, हमने ये ड्रॉपर जो इसको मतलब दबाया, ओके, इस ड्रॉपर को हमने पुश किया। अब पुश करने पे क्या होगा, जो हमारे पास वाटर है, ओके, ये वाटर है, ये ऊपर जाएगा। अब यहाँ पर जाने के बाद ये वाटर जो है ये ऊपर गया, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि यहाँ पर हो गया वैक्यूम। यहाँ पर इतने में क्या हो गया, मान लो हो गया वैक्यूम, ओके, यहाँ पर वैक्यूम हो गया। तो अब जैसे ही वैक्यूम हो गया तो यहाँ पर जो हमारे पास लिटमस सॉल्यूशन वो तुरंत ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा। और अगर इस पूरे में HCl गैस होगी, अगर इस पूरे में HCl गैस होगी, तो यहाँ पर आपको ये पता चल जाएगा कि जो ब्लू लिटमस है वो मतलब जो ब्लू लिटमस है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो हमारे पास वाटर है वो वापस से नीचे आ जाएगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। जिसको जो समझ में आई हो वो इस वीडियो को लाइक कर दे। तो देखो यहाँ पर हम लोग इसमें देख लेते हैं, ओके। सो गाइस देखो यहाँ पर apparatus में क्या है, ड्राई HCl gas is filled in a round bottom flask and the mouth of the round bottom flask has a double stopper with 2 holes for jet tube or dropper containing water. Blue litmus solution is placed in the beaker plus ये आपको बता दिया गया है प्रोसीजर क्या है। यहाँ पर द ड्रॉपर कंटेनिंग वाटर इज स्क्वीज एंड वाटर इंटर द फ्लास्क। हमने क्या किया, इसमें इसको स्क्वीज किया और वाटर अंदर गया। आगे जो ऑब्जर्वेशन क्या हम लोग देख पा रहे हैं, ऑब्जर्वेशन, HCl गैस प्रेजेंट इन द फ्लास्क डिसॉल्व इन वाटर ड्यू टू इट्स हाई सॉल्युबिलिटी। अब जो यहाँ पर हमारे पास HCl गैस होगी, वाटर और HCl गैस डिसॉल्व हो जाएगा क्योंकि एक्सट्रीमली सॉल्युबल है। ओके, अब ये नीचे आएगा, आपको ये बात समझ में आएगी। और ये जैसे ही नीचे आएगा तो हमारे पास जो ये वैक्यूम हो गया ना इतने में, तो ऐसे ये जो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन ये ऊपर जाएगा, और ऊपर जाने के बाद ये रेड कलर में हो जाएगा क्योंकि हमारा HCl एसिड जो होता है वो रेड लिटमस को ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। आगे लिखा हुआ है क्रिएटिंग वैक्यूम इन द फ्लास्क व्हिच पुशेस द ब्लू लिटमस सॉल्यूशन अप एंड द जेट ट्यूब ऑफ व्हिच इट इमर्जेस आउट एट द एंड एज ऑफ द रेड ट्यूब एज अ रेड फाउंटेन। ये रेड फाउंटेन के थ्रू निकलेगा। तो आई होप ये बात समझ में आएगी। आगे देखते हो यहाँ पर मतलब कि जो हमारे इन्फ्लुएंस क्या था, HCl गैस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर एंड एसिडिक इन नेचर, क्योंकि ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर दे रहा है। आई होप आपको ये बात भी समझ में आएगी। सो गाइस अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर हम लोग एक डिप्ड रॉड को, मतलब एक जो रॉड होती है उसको हम लोग डिप करेंगे, किसमें डिप करेंगे, अमोनिया के सॉल्यूशन में। किसमें डिप करने वाले हैं हम लोग, अगर इसको हम लोग अमोनिया के सॉल्यूशन में डिप करते हैं, किसमें, अमोनिया के सॉल्यूशन में। तो ये रहा हमारा अमोनिया का सॉल्यूशन जिसमें हमने इसको डिप किया। अब डिप करने के बाद उसको हम लोग अगर HCl, जहाँ पर HCl है उसकी वेपर के पास ले जाते हैं, HCl की वेपर के पास ले जाएंगे तो हमारा क्या होगा, वहाँ पर NH4Cl बनेगा जो कि हमारे डेंस व्हाइट फ्यूम्स का फॉर्मेशन करेगा। तो इससे हमें पता चलता है HCl को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये हमारी रिएक्शन थी किसके साथ, अमोनिया के साथ, किसकी, HCl की। आगे कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शन देख लेते हैं। सो गाइस यहाँ पर हमारे पास इंपॉर्टेंट रिएक्शन में अगली आती है प्रिपरेशन और मतलब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में। इसकी रिएक्शन इसी के साथ हो जाएगी। अगर हम लोग यहाँ पर इसका यूज करते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करेंगे AgNO3 के साथ, तो AgNO3 प्लस HCl क्या देगा, हमारे पास HCl देगा। अगर आपसे ये पूछा जाए व्हाइट प्रेसिपिटेट कब फॉर्म होगा, क्या पूछा जाएगा आपसे, पेपर में पूछा जाएगा अगर हम लोग HCl का रिएक्शन करेंगे, किस HCl का रिएक्शन हम लोग किस कंपाउंड के साथ कराएं कि हमारे पास व्हाइट प्रेसिपिटेट मिले। व्हाइट प्रेसिपिटेट किसके साथ मिलेगा, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अगर हम लोग उसको सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें व्हाइट PPT मिलेगा और HNO3 मिल जाएगा। और अगर लेड नाइट्रेट के साथ कराएंगे तब भी हमारे पास व्हाइट PPT मिलेगा, व्हाइट PPT लिख देता हूँ वहाँ पर, हमारे पास व्हाइट PPT मिलेगा और HNO3 सॉल्यूशन। आगे देखते हैं मेटल के साथ रिएक्शन करने पर क्या होगा। तो आपको सभी को पता है अगर हम लोग किसी मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें मेटल का सॉल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। आगे आता है अगर किसी मतलब कि नॉन मेटल को किसी एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे हमें नॉन मेटल का सॉल्ट मिलेगा प्लस वाटर मिलेगा। तो यहाँ पर देख लो Cu प्लस CO कॉपर ऑक्साइड प्लस 2HCl गिव्स Cu। ये जो Cu है ये और Cl ये दोनों कंबाइन कर दिया तो CuCl2 बन गया प्लस H प्लस। आई होप आपको ये बात समझ में होगी। CuCl2 प्लस हमारे पास क्या बचा, 2H बचे हैं और 1 को बचा तो H2O। सेम यहाँ पर हमारे पास रिएक्शन विथ मेटल का हाइड्रोक्साइड, अगर मेटल के हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा,
MOH का मतलब होता है मेटल का कोई मेटल है उसका हाइड्रोक्साइड प्लस HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो मेटल का क्लोराइड मिलेगा प्लस वाटर मिलेगा। अगर हम लोग कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो मेटल का कार्बोनेट प्लस का 2HCl हमें क्या मिलेगा, मेटल क्लोराइड मिलेगा प्लस वाटर मिलेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। वहीं पर सेम अगर कार्बोनेट के साथ करवाएंगे तब भी सेम हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और हमारे पास मतलब उसी का सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा। तो ये बात कुछ इंपॉर्टेंट बात थी, आई होप आप सबको ये बात भी समझ में आई होगी। आगे आप हम लोग देख लेते हैं। आगे लिखा हुआ है रिएक्शन ऑफ सल्फाइड। सल्फाइड के साथ क्या रिएक्शन होती है, रिएक्शन विद सल्फाइड्स, इसके साथ क्या रिएक्शन होती है। ओके तो यहाँ पर और रिएक्शन विद सल्फाइड्स कि हम लोग किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें कब क्या मिलेगा। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो। सो गाइस काइंडली लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ लाइक करो और शेयर करो हमारे चैनल को, और शेयर करो तो अपने दोस्तों से, सब्सक्राइब कर दो। सो गाइस हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट अनदर धमाकेदार वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।